नमस्कार। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे। हे कुंती पुत्र, स्वाभाविक कर्म दोष वाला हो तो भी उसका त्याग मत करो, क्योंकि धुआं होता है, वो अग्नि के साथ धुआं भी आता है। कोई भी कर्म तुम देखने जाओ, उसमें कोई ना कोई दोष तो रहेगा ही। जिसकी बुद्धि सभी जगह से आसक्ति रहित बन गई है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और कोई भी प्रकार की स्पृहा उसको रही नहीं है, वो मनुष्य संन्यास के द्वारा परमार्थ भाव से निष्काम कर्म करता हुआ कर्म बंधन से मुक्त होने रूप परम सिद्धि को पा लेता है। हे कौन्तेय, इस प्रकार सिद्धि पाए हुए जो मनुष्य है वो ब्रह्म को कैसे पाते हैं ये तू समझ ले। ऐसे विशुद्ध बुद्धि वाले योगी दृढ़ता पूर्वक खुद का नियमन करते हैं। शब्द, स्पर्श वगैरह विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को त्याग करके मिताहार एकांत का सेवन द्वारा वाणी, शरीर और मन को वश करके नित्य मेरे में ध्यान योग में परायण रहते हैं। वैराग्य धारण करके अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके ममता रहित और शांत होते हैं। इसलिए वो ब्रह्म भाव के प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। ब्रह्म भाव के बाद में जैसे कुछ नहीं रहता, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्मम जानति ब्राह्मणाः, लेकिन ब्रह्म के भाव में खो जाते हैं। तो ये ब्रह्म भाव भी दैहिक है, मानसिक भी है और ज्ञान से भी है। दैहिक होता है तो दैहिक तो आप बोलेंगे कि भाई इसने शराब पिया है, पिया सब बोल गया, ब्रह्म में खो गया। नशा होता तो बाहर आ जाएगा और इससे रोग भी होगा। वैसे तो इंजेक्शन डॉक्टर देता है और सर्जरी के टाइम तो ब्रह्म में ही चले जाते हैं। ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। जो मानसिक है वो मानसिक भी ऐसी ही बात है। कुछ लोग मनोभाव से ऐसे खो जाते हैं ब्रह्म में, तो इल्यूजन में भी मत जाओ। लेकिन ज्ञान से एक बात हम समझे तो समझ से पूरा चित्र आ गया है। नहीं, कुछ लोग ऐसे कराते हैं, भूल जाओ मैं शरीर नहीं हूँ, भूल जाओ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं, मैं बोल। ये तो एक कुछ नहीं, इस समझ के बिना आएगा ही नहीं। इसको समझना जरूरी है, बार बार रिमाइंड। इसीलिए तो मैं मेरे मेडिटेशन में वही कहता हूँ, मन जाए तो जाने दे। मन का तो काम वही भटकना है। मेडिटेशन का बेस अद्भुत है। मन को कोई जीत नहीं सकता, बट अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को तुम कंट्रोल में ले सकते हो। ये भगवान ने बहुत अच्छा बताया है। ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए जो प्रसन्न चित्त मनुष्य किसी का शोक नहीं करता है, न किसी की आकांक्षा। सर्वभूतों में समभाव रहते हुए मेरी परम भक्ति को पा लेता है। जैसे मैंने बताया ज्ञान है, तो आप समझ लो कि दैहिक तो है, वो तामसिक हो गया। मानसिक जो ब्रह्म भाव तुमको लगा वो तो तुम्हारा रजोगुण जैसा हो गया। लेकिन ज्ञान से ये ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ तो उसका तो एक ही रास्ता है, चेतना। ये चेतना का आगे का रास्ता तो आत्म तत्व है। तो सीधे आत्म तत्व ज्वाइंट हो जाओ।
यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो है परम भक्ति को पा लेता है। मेरी परम भक्ति द्वारा वो मनुष्य मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मतलब कि परमात्मा कैसा है, वो यथार्थ रूप से समझता है। फिर वो खरा स्वरूप जानने से वो मेरे में प्रवेश कर लेता है। मैंने वो बिल्कुल आगे से वही कहा, हरि तो तेरे पास, कहाँ ढूंढना नहीं है यार, ये रहा, बिल्कुल ये रहा। आंख बंद कर दिया गया। ये सूरत नुरत की अखंड धारा अजब आनंद आप है। लक्ष्य अलक्ष्यमा जय खोवाणु, आनंद मंगल व्यापे घटमा, यही शरीर में आनंद मंगल। कहाँ देखो विश्व दर्शन रूप बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवान ने। ये ज्ञान के बिना हम नहीं जान सकते। हम पर एक सबसे बड़ा उपकार जो हुआ है गीता में, महाभारत में महर्षि व्यास जी की मोटी कृपा है। व्यास जी महाराज ने बनाया है, इसमें धृतराष्ट्र है, वो संजय को पूछता है, जो दिव्य दृष्टि है धृतराष्ट्र नहीं लेता है कि मैं पहचानूंगा नहीं, तो महर्षि व्यास जो है दिव्य दृष्टि संजय को देता है। संजय पूरी गीता देखता है। क्षणे विस्तृति यथा स्वप्ने विहरति माया। आप 2 मिनट में भी आप स्वप्न में बंबई जाओगे, ये जाओगे, फॉरेन में घूम के वापस आ जाते हो। 2 मिनट का स्वप्न होता है। 5 मिनट में स्वप्न में क्या न क्या होता है। तो ये जो समय है इसमें विस्तृति आ जा, बड़ा विस्तार आ जाता है। वो दिव्य दृष्टि से ये देख सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि संजय को दी होती है, संजय गीता देखता है। तो हम संजय को वंदन करते हैं कि संजय ने अगर ये नहीं देखा होता, इतने कौरव पांडव सब खड़े थे, कृष्ण अर्जुन ने क्या बात की किसी को मालूम नहीं। संजय ने बड़े ध्यान से सुनी और धृतराष्ट्र को सुनाई, और ये गीता के रूप में है। वो हम किस्मत वाले हैं। तो संजय ने ये देखा व्यास जी ने दी हुई दिव्य दृष्टि से, बाकी कोई नहीं देख सका। भगवान का जो विश्व दर्शन रूप है, गीता का उपदेश है, वो पूरा इसमें बताया गया है। महाभारत एक अद्भुत कथा है और ये काव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य। अब तक जगत में जितने पोएम है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पोएम दैट इज महाभारत। इसके अंतर्गत ये गीता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण हुए मनुष्य है, सर्व कर्मों को हर रोज करते हुए भी मेरी प्रसन्नता और अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये कर्म करता है, उसको मालूम है कि कर रहा हूं। तो मन द्वारा सर्व कर्मों मेरे में अर्पण कर दे, मेरे परायण हो जा, समभाव रूप बुद्धि योग का आश्रय करके सदा मेरे में चित्त वाला रहे। चित्त परमात्मा में है। ये शरीर तो हमारे सामने बढ़ता जाता है। शरीर और मन दोनों अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। हमें तो 2 घोड़े वाली गाड़ी चलानी है। हमको मालूम है 2 घोड़े मरने ही वाले हैं, उसका भी टाइम होता है। मेरे में चित्त वाला होके तू मेरी कृपा से सर्व संकट जो है उसको क्रॉस करके आगे चले जाएगा। लेकिन अहंकार से जो अगर तू नहीं सुनेगा तो तू नाश हो जाएगा, मतलब विनक्षण। भगवान ये कहते कि सुनेगा, अब नहीं सुना विनाश हो जाएगा, मतलब कि नाश हो जाएगा। ऐसा मतलब तो फिर ये चक्कर में रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये सब कुछ मालाया भाग गया। शरीर मनाए, कुछ नहीं किया, फिर से शरीर मनाए, कुछ नहीं किया। भाई प्राणी का शरीर आया,
भूत का आया, पिशाच का आया, जानवर का आया, जो भी शरीर आया, मन आया, वो लेके चलते थे। अच्छा तो ये है जहाँ बुद्धि मन सब कुछ है, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का मन मिला है तो फायदा है और हेल्दी है। ये भी तीसरा नसीब है। अहंकार के आधार से तू अगर ऐसा मान ले कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, तो भी भगवान कहते मिथ्या है। क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया, स्वभाव तेरा जोड़ेगा इसमें, स्वभाव, क्योंकि तू नेचर का पार्ट है, तू आल्सेशियन डॉग है, तू ऐसा रोड वाला डॉग नहीं है, तू ऐसा है, तू पोमेलियन नहीं है, जबरदस्त डॉग है, दौड़ेगा तो मनुष्य है, लेकिन तू विशिष्ट प्रकार का मनुष्य, तो क्षत्रिय है, तेरे क्षत्रिय के गुण आगे आएंगे। हे कौंतेय, अभी मोहवश होके तू जो कर्म करना नहीं चाहता है, बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो जो तेरा स्वभावजन्य, मैंने बताया कि जो पूर्व से चला आता जो तेरा स्वभाव है, उससे परवश होके तुझे करना ही पड़ेगा युद्ध। तो मतलब हम संसार से भाग जाए, गलत बात है। आत्महत्या है, परहत्या है, ऐसी बात है। जो खुद को मार डालता है वो भी मर्डर है, सेल्फ मर्डर। दूसरे को मारता है, ये भी मर्डर है। तो भगवान ये कहते हैं यहाँ कि तू आत्महत्या मत कर, तुझको तो जिंदगी में जीना है, तेरा काम है, तुझे करना है। दुख आया कोई बाधा नहीं, सुख आया कोई बाधा नहीं, नाव तो चलाना है ना भाई। दुख से डरना नहीं है। दुख है, जीवन का पार्ट है, लेकिन जो मैंने कहा जीना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, संसार रूप यंत्र पर जो प्राणी सब माया के द्वारा गोल 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 घूम रहे, तो ये जो ईश्वर है, इसको जो घुमा रहा है ईश्वर, वो हृदय प्रदेश में हर एक प्राणी में है। हे भारत, तू सर्वभाव से वो परमात्मा के शरण जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, सनातन स्थान, जिसको मोक्ष पद बोलते हैं, वो पालेगा। इस प्रकार मैंने तुझे गुह्य से भी गुह्य ज्ञान है वो मैंने कहा तुझको, सर्व से भी गुह्य ये मेरा हितकर वचन भी तो सुन ले। भगवान बहुत सुंदर बोलते, समझाते समझाते इंसान किस तरीके से जो कॉम्प्रोमाइज, जो बोलते हैं ना जस्टिफिकेशन, कन्विंसिंग। भगवान कहते तू मेरा प्रिय है, तू मेरे में मन वाला बन, मुझे पूजनारा बन, मेरा भक्त बन, मेरा नमस्कार कर, मुझे ही पालेगा। तो तेरे आगे मैं सत्य की प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। सर्वधर्म को छोड़ के तू मेरे एक के शरण में जा, मेरा शरण जहाँ है वहाँ तू जा। तो यहाँ बहुत सुंदर, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज यानी जा, कुछ लोग ट्रांसलेशन जा रहे व्रज यानी मेरे शरण में आए, नो नो नो, जा। ये तो मेरा कृष्णावतार है, कृष्ण को ये देह भी छोड़ना है, यदुवंश के नाश का श्राप है, ये देह भी चला जाएगा, लेकिन जो मेरा शरण है परमात्मा, वहां तुझे भी जाना है। तो तू वहां चला जा, जहां मेरा शरण है वहां चला जा। गीता ज्ञान जो है वो कभी तप रहित, अभक्त, और जो जिसको सुनना नहीं है, और जो मेरा द्वेष करते हैं, उसको कहने अब समझा ये सेंटेंस क्यों रखा है। ये इसीलिए रखा है कि सब नहीं सुनेंगे, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे। तो यहाँ भगवान ने एक सुंदर कहा कि
जो समझता है उसको समझाओ, नहीं सुनेगा वो भी धीरे धीरे चक्कर खाता 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 उसका भी एंड तो आने वाला ही है। जो मेरा ये परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को कहता है, वो मेरी परम भक्ति को सिद्ध करके निस्संदेह पा लेते हैं। मनुष्यों में इससे बड़ा कोई मेरा प्रिय करने वाला नहीं। आज हम गीता की बात कर रहे हैं, आपने सुनी है। मैं तो कहता हूं हम भगवान के ऐसे प्रिय हो गए। ये वाक्य इसको कह रहे हैं। मुझे मेरी भोई है, उसको आप पिता की बहन कहते हो। मैंने जब से उनको देखा तब से नित्य वो गीता का पाठ करती थी। आज मुझे इसकी बात याद आ रही, कॉन्स्टेंट गीता ही पढ़ती जाए, पूरी हो फिर गीता पढ़े। अब मैं आपको बताऊं, जब जब भी आप पढ़ोगे, जब जब तब हर एक बार इसमें कुछ नया नया मिलता ही जाएगा। जो मनुष्य हमारे जो धर्ममय संवाद हुआ है इसका अध्ययन करेगा, उस ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा हुई ऐसा मैं समझूंगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धावान, द्वेष बुद्धि विना का होके खाली सुनता है, वो भी पापों से मुक्त होता है। हे पार्थ, मैंने जो उपदेश तुझको दिया तूने सुना। क्या ये अज्ञान से तेरा मोह जो है नष्ट हुआ? यहां गीता की बात पूरी होती है। अर्जुन बोलता है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं स्वधर्म, आत्मज्ञान इत्यादि जो है उसकी मुझे स्मृति हुई है। मैं संशय रहित हूँ, संशय अब नहीं है। मैं आपका वचन का पालन करूँगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। यहाँ गीता का जो संवाद है पूरा हुआ है अर्जुन और कृष्ण का। संजय जो है, संजय इसके आगे बात करता है, बहुत सुंदर वाक्य बोलता है। संजय कहता है कि मैंने सुना, ये देखा, इसको बार बार मैं याद करके मुझे हर्ष होता है। इसीलिए अपने आप उसके मन जो उद्गार आते हैं ये है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अविचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार गीता का 18वां अध्याय मतलब कि यहाँ गीता पूर्ण होती है। आप सब लोगों ने गीता सुनी, हमने भी सुंदर रीत से बात करते करते यहाँ तक आ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, गीता का संदेश है, जिंदगी जीने का तरीका है। जिंदगी जीतने की ये टेक्निक नहीं है, जिंदगी को समझना है। ये रस्सी है, सांप नहीं है। खूब चैन से सो जाओ, दिवस होता है, काम करो। वो जो भी काम करो वो स्वधर्म है। अपना जो स्वधर्म है बिल्कुल रसपूर्वक करो, कोई भी काम छोटा नहीं है। इतना सब कुछ जानते हुए भी, जैसे वो मैंने गोपाल की बात की, वो गोपाल का एंड क्या आया? तो गैया चराता है, जा गैया चरा। तो तीन जो बात भगवान ने बताई है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों का समन्वय बहुत सुंदर रीत से इसमें वर्णन किया हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ, जितनी बार आप गीता को सुनोगे तब तब आपको कुछ न कुछ नया ही नया दिखाई देगा।
और आपकी श्रद्धा और दृढ़ होगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिंदगी जीने का ये तरीका है। ये जानने के बाद आपको लगेगा कि जीवन तो ईश्वर ने दिया हुआ एक प्रसाद, गिफ्ट है। इसको प्रेम से जियो। भगवान की हम पर कृपा हुई है कि हमको ये जीवन मिला है। मस्त। सबको मेरा शुभेच्छा, आशीर्वाद है। सब आनंद करो। जय श्री कृष्ण।